गुड मॉर्निंग, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजेटी सिटी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नेक्स्ट क्या होता है थ्योरी को सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रूफ करेंगे। देखिए हमारे पास थ्योरी है परिमेय 6.1। इसका स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा सा इसको रीड करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक ही भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इस थ्योरी को दूसरे नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी का दूसरा नाम है थेल्स परिमेय, क्योंकि थेल्स मैथमेटिशियन ने क्या होता है इस थ्योरी को दिया है, त्रिभुज से रिलेटेड है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, ये प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट शुरू से पढ़ते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, एक भुजा के समांतर, मतलब कि हमने क्या होता है एक ट्राइंगल एबीसी लिए और इस ट्राइंगल की क्या होती है एक भुजा, मतलब यहाँ पे हम बीसी के समांतर एक रेखा ले रहे हैं। देखिए भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, यानी कि एक ट्राइंगल में, ठीक है, एक भुजा के समांतर यानी कि बीसी के समांतर हमने एक रेखा खींची डीई, जो दो अन्य भुजाओं यानी कि इस ट्राइंगल के एबीसी के दो अन्य भुजा यहाँ पे एबी और एसी को दो अन्य बिंदु डी और ई पर क्या हो सकता प्रतिच्छेद कर रहा है, तो खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले ये स्टेटमेंट है कि एबीसी ट्राइंगल है, उसमें एक भुजा बीसी के समांतर एक डीई रेखा खींचा गया और जो दो अन्य भुजाएं हैं यानी कि एबी और क्या होता है एसी है, उसको डी और ई पर क्या होता है प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जो दो अन्य भुजाओं को प्रतिच्छेद कर रहा है डी और ई पे, ये दोनों भुजाएं क्या है एक ही अनुपात में विभाजित, यानी कि ये इस तरह का बन जाएगा एडी बटे बीडी और ये बन जाएगा एई बटे ईसी। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए इसका उत्पत्ति क्या हो जाएगा, तो ये, ठीक है, हमें एक त्रिभुज ए बी सी दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने एक त्रिभुज क्या होती है एबीसी हमें दिया है, जिसमें ठीक है भुजा बीसी के समांतर, भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई खींचा गया है, ठीक है, डीई खींचा गया है और ये डीई इस प्रकार खींचे गए हैं कि वो त्रिभुज के दो अन्य भुजा यानी कि एबी और एसी को दो अन्य बिंदुओं पर डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक रेखा खींचा गया है जो एबी एवं एसी भुजाओं को क्रमशः, ठीक है, सीक्वेंस वाइज क्या है क्रमशः डी एवं ई पर प्रतिच्छेद करती है, डी एवं ई पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि एबी को डी पर और एसी को ई पर क्या होता है प्रतिच्छेद करता है। तो प्रतिच्छेद करेगा तो इसके दो अन्य जो भुजाएं यानी कि यहाँ पे एबी और एसी जो है वो अपने ही अनुपात में क्या होता है विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह का इसका स्टेटमेंट से क्या होता है, हमें सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है रचना, क्या हमने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने डी पॉइंट से क्या होता है हमने एक लंब जो है सबका डीएम लंब जो है वो एसी के ऊपर खींचा गया है और ई एन जो लंब है वो हमने एबी के ऊपर क्या होता है खींचे है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, चूंकि हमारे पास क्या होता है ई एन जो है वो लंब है किसके ऊपर एबी के ऊपर, एवं डी एम जो है वो लंब है किसके ऊपर एसी के ऊपर है। अब हमारे पास साबित करना है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कौन सी चीज, इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि एक अन्य जो भुजा है, ठीक है, जो दो अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है डी और ई पे, तो उन दोनों भुजाओं को अपनी अनुपात में क्या होता है विभाजित कर देता है, यानी कि वो इस तरह का बनेगा। आप देख सकते हैं एडी बटे बीडी, एडी बटे ये हो जाएगा आपका बीडी और ये बराबर हो जाएगा एई, मतलब एई बटे ईसी हो जाएगा। तो ये, ठीक है, एई बटे ईसी, ये चीज हमें क्या होता है प्रूफ करना है। देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये डी जो है, ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे कि देखिए यहाँ पे ए डी एक ट्राइंगल्स है, तो ए डी को आधार मान के उसका हम क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पे क्षेत्रफल का हम ये कुछ करेंगे। चलिए प्रमाण कैसे करें, तो इसका देखिए प्रमाण क्या होगा, तो हम सब जानते हैं सर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, आधार गुना ऊंचाई होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बारी बारी से यहाँ पे एडी को एक बार आधार मान के और जिस ट्रायंगल में ये होता है वो भुजा आता है उस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे, बीडी को मान के भी करेंगे, एई और इसी तरह से ईसी का भी निकालें।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे एरिया निकाल रहे हैं ट्राइंगल ADE का, तो ये देखिए ADE का, तो यहाँ पे AD को हम आधार मानेंगे तो हमारे पास ऊंचाई EN हो जाएगा, तो 1/2 आधार AD मान लिए और ऊंचाई हमारे पास क्या होता है EN हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अगेन यहाँ पे BD आधार मान के जो जिस ट्राइंगल का ये भुजा है BD उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, मतलब ये देख सकते हैं BD भुजा आ रहा है, ठीक है, तो BDE हो जाएगा 1/2। यहाँ पे आधार हमारे पास BD लेंगे और ऊंचाई वही रहेगा EN। इसको समीकरण 2 कर देते हैं। अब देख सकते हैं कि अगर हम इक्वेशन 1 को अगर इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, EN और EN क्या होता है कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास AD/BD आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो ये इस तरह का बनेगा। देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ठीक है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और अपोन में रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू, ट्राइंगल लिख देते हैं। आप देख सकते हैं 1/2 यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू AD इंटू हो जाएगा आपका EN और अपोन में हो जाएगा 1/2 इंटू BD इंटू हो जाएगा आपका EN। यहाँ पे है। अब जो भी चीज क्या होता है ऊपर नीचे सेम है, वो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइड में जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल में हो जाएगा AD/BD। अब इसको हम नया समीकरण मान लेते हैं, इक्वेशन हमारे पास 3 है। चलिए इसको थोड़ा सा आप एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, इसको आगे मिटा रहे हैं, दो भैया मिटाने का दीजिए। देखिए सिमिलरली हम यहाँ पे क्या करेंगे, AD/BD हमारे पास मिल गया। यहाँ पे हम अब ये करेंगे AE जो आधार है, ठीक है, यानी जिस ट्रायंगल में AE आ रहा है उसमें आधार मान के इसको हम ट्रायंगल क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अगेन EC को आधार मान के जिस ट्रायंगल में आ रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सिमिलरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हम आधार मान लेंगे AE, तो यहाँ पे अगर आधार हमारे पास AE हो जाएगा तो हमारे पास जो ऊंचाई होगा, हाइट होगा, वो DM हो जाएगा, तो यहाँ पे DM हो जाएगा। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए। अगेन हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इस चीज का, देखिए यानी ट्राइंगल DEC का ये हमारे पास आधार मान के चलेंगे, तो ये ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है DCE लिख देते हैं, 1/2 आधार यहाँ पे हो जाएगा EC इंटू ऊंचाई होगा हमारे पास सेम रहेगा DM। इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। अब देखिए अगर हमें AE/E से फाइंड आउट करना है तो हमें सिंपल से क्या करना है, समीकरण 4 को समीकरण 5 से अगर डिवाइड कर दे तो हमें AE/E से मिल जाएगा। कैसे, तो देखिए ये सिमिलर टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ये भी सिमिलर टर्म से, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इक्वेशन 4 को हमने इक्वेशन 5 से डिवाइड कर दिए, तो ये मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपोन में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इक्वल टू, देख सकते हैं ये कांस्टेंट है, मतलब कि ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं AE/EC, तो ये हो जाएगा AE/EC हो जाएगा। ये समीकरण इसको 6 मान लेते हैं। अब देख सकते हैं इक्वेशन नंबर जो 3 है और इक्वेशन नंबर जो 6 है, अब उसको देख सकते हैं कि राइट साइड जो है वो कुछ टर्म्स इक्वल है, कुछ टर्म्स जो है वो मतलब कि डिफरेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इक्वल है, लेकिन डिनोमिनेटर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट है। लेकिन इस अगर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अगर हमारे पास इक्वल हो जाएगा तो हम राइट साइड को क्या होता है, इक्वल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं AD, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे BD ही होगा, तो BD यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम हमारे पास क्या होती है एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल DC अगर हमारे पास इक्वल हो जाएंगे तो हम यहाँ पे लेफ्ट साइड को हम बराबर दिखा सकते हैं, और लेफ्ट साइड अगर बराबर होगा तो राइट साइड भी क्या होता है, अपने आप बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस फिगर को देखिए ध्यान से, ट्राइंगल जो हमारे पास क्या होता है BDE और ट्राइंगल्स क्या होता है DCE है, दोनों क्या होते हैं एक ही आधार पर क्या होता है बने दो त्रिभुज, और एक ही आधार पे क्या होता है बने जो दो त्रिभुज होते हैं उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे हम यही स्टेटमेंट लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो BDE है और ट्राइंगल DCE जो है वो एक ही आधार पे क्या होता है बना दो त्रिभुज है,
और ये भी देख सकते हैं कि ये दो समांतर क्या होता है सर रेखाओं के बीच में बना है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होगा। और जैसे क्षेत्रफल बराबर होगा तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई के प्लेस में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बीडीसी के जगह बीडीई के जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है सीडीई लिख सकते हैं, या डीसी जो भी कहिए आप। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको हटा रहे हैं। अब देख सकते हैं ये चीज हमें प्रूफ करना था, ये हमारे पास क्या होता है एम्बिनेशन था, इस चीज पर हमें पहुंचना था, तो इसको हम मिटा रहे हैं, थोड़ी प्लेस की कमी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेट में लिख देते हैं। चलिए, तो चूंकि त्रिभुज बीडीई एवं त्रिभुज डीसीई एक ही आधार डीई पर बने दो त्रिभुज है, ठीक है, ये चीज लिख दीजिए। इसलिए हमारे पास क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई हो जाएगा, ठीक है, यानी ये बराबर हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट केवल इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 6 है, तो बाकी जो नीचे है उसको मिटा रहे हैं। देखिए अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स होंगे, थोड़ा सा आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स बीडीई के प्लेस में हम लिख देते हैं एरिया। आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीई जो है वो इक्वल है किसके एरिया ऑफ ट्राइंगल डीसीई के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है डीसीई इक्वल टू एडी बाई क्या होता है बीडी। इक्वेशंस नंबर इसको 7 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशंस नंबर जो 7 है और इक्वेशंस नंबर जो 6 है वो दोनों क्या आता है लेफ्ट साइड क्या होता है इक्वल्स है। अगर लेफ्ट साइड इक्वल्स है तो ये इनके राइट साइड भी क्या होते हैं इक्वल्स होंगे, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, इसीलिए समीकरण 6 एवं 7 से ये चीज क्या होगा सॉरी 7 से क्या होता है एडी बटे क्या होता है फर्स्ट टर्म से एडी बाई बीडी, उसके बाद क्या होता है सेकंड वाला एई बटे क्या होता है ईसी हो जाएगा। ये हमारे पास क्या होता है इस परिमेय का क्या होता है प्रूफ आ गया, फिर थेल्स परिमेय का क्या होता है प्रूफ आ गया। इसको क्वेश्चंस में क्या होता है इस फॉर्म में इस स्टेटमेंट के थ्रू आउट में क्या होता है पूछा जाता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थेल्स परिमेय के रूप में मतलब उस नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब इसको ये थेल्स मैथमेटिशियन ने क्या होता है इस चीज को क्या होता है इस थ्योरी को क्या होता है दिया था, इसलिए इसका नाम क्या होता है थेल्स परिमेय के रूप में हम लोग जानते हैं। तो आई होप आपके लिए ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग क्या होता है कंप्लीटली समझ गए होंगे। अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को क्या होता है सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय के लिए क्या होता है